इस क्वेश्चन में गतिक चरों के संगत संकारक क्या है ये हम आपको बताएंगे। रैखिक संवेग P तथा ऊर्जा E के संगत संकारकों की गणना कीजिए। तो P के संगत संकारक और E के संगत संकारक क्या होता है हम आपको बताएंगे, और साथ साथ इसमें श्रोडिंगर के समय मुक्त तरंग समीकरण भी प्राप्त कीजिए लिखा है, मतलब हम ये भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग सभी। चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को संकारक, जो कोई भी भौतिक राशि है ना उसके संगत एक संकारक होता है। तो चलिए इसका आंसर लिखिए। लिखिए, किसी भौतिक निकाय पर किसी भौतिक किसी भौतिक निकाय पर प्रेक्षणों अथवा मापन द्वारा प्रेक्षणों अथवा मापन द्वारा किसी भौतिक निकाय पर प्रेक्षणों अथवा मापन द्वारा भौतिक राशियों को मापन द्वारा भौतिक राशियों को प्रेक्षित राशियां कहते हैं। किसी भौतिक निकाय पर प्रेक्षणों अथवा मापन द्वारा भौतिक राशियों को प्रेक्षित राशियां कहते हैं। आगे लिखो, क्वांटम यांत्रिकी में ये सभी प्रेक्षित राशियां क्वांटम यांत्रिकी में इन सभी भौतिक या प्रेक्षित राशियों को संकारक भौतिक राशियों को संकारक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। संकारक, जिसको इंग्लिश में हम ऑपरेटर कहते हैं ना, संकारक को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो संकारक भी बोल सकते हो, ऑपरेटर भी आप बोल सकते हो। तो क्वांटम यांत्रिकी में इन सभी प्रेक्षित राशियों को संकारक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। तो हमने कहा है कि जो भौतिक राशियां जो होती हैं, जब हम उसका मान निकालते हैं किसी प्रेक्षण के द्वारा या किसी मापन के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं प्रेक्षित राशि। इसका प्रेक्षित मान आया है, प्रेक्षित राशि कहलाता है। क्वांटम यांत्रिकी में ये जो प्रेक्षित राशि है उसको संकारक के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? संकारक के द्वारा। आगे लिखिए, यदि किसी तरंग फलन साई के लिए तरंग फलन साई के लिए यदि किसी तरंग फलन साई के लिए एफ कैप साई बराबर एफ साई आ रहा है, कोई भी तरंग फलन साई के लिए एफ कैप साई इक्वल टू एफ साई आ रहा है, तो यहाँ जो एफ कैप है इस एफ का संकारक कहलाएगा। ये जो फंक्शन एफ है ना उसका संकारक एफ कैप कहलाएगा। ऐसा आता है हो। तो एफ कैप को भौतिक राशि एफ के संगत, तो एफ कैप को भौतिक राशि एफ के संगत, जो एफ कैप है इसको भौतिक राशि एफ के संगत संकारक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एफ कैप है यह इस भौतिक राशि एफ के संगत संकारक कहलाता है। समझ में आया? और ये जो समीकरण है इसको हम संकारक समीकरण कहते हैं।
ये भी लिख देता हूँ। तथा, तथा समीकरण एफ कैप साइन इज इक्वल टू एप्साई को संकारक समीकरण कहते हैं। संकारक समीकरण कहते हैं। संकारक समीकरण कहते हैं। तो एफ कैप को एफ के संगत संकारक कहेंगे और इस समीकरण को हम कहेंगे संकारक समीकरण। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रेखी संवेग के संगत संकारक। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं रेखीय संवेग भी बोल सकते हैं या रैखिक संवेग आप बोलोगे तो भी चलेगा। रैखिक संवेग P के संगत संकारक। तो हेडिंग डालिए रैखिक संवेग P के संगत संकारक। इसकी हम गणना पहले करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए, रैखिक संवेग P तथा ऊर्जा E के संगत संकारकों की गणना कीजिए। रैखिक संवेग P तथा ऊर्जा E के संगत संकारकों की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम रैखिक संवेग P के संगत संकारक की गणना करेंगे। ठीक है, आगे लिखो इसमें हम जानते हैं कि धनात्मक x दिशा में गतिशील धनात्मक x दिशा में गतिशील धनात्मक x दिशा में गतिशील मुक्त कण से संबद्ध तरंग के लिए तरंग फलन साइन निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। के लिए तरंग फलन साइन निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। हम जानते हैं कि धनात्मक x दिशा में गतिशील मुक्त कण से संबद्ध तरंग के लिए तरंग फलन साइन निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो आपको बता देता हूँ कैसे व्यक्त किया जाता है, इसको आपको याद भी रखना है। तो साइन इज इक्वल टू होता है, लिखो, ए ई टू द पावर आई अपान एच, ये वाला एच है, ऐसा कट कर देना, एच आई अपान एच, और ब्रैकेट में लिखो पी एक्स एक्स माइनस बी टी माइनस ई टी है, ई माइनस ई टी। इसको याद रखना। इसे इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, वेयर जहां कैपिटल ए जो है ये तरंग का आयाम है। कैपिटल ए जो है तरंग का आयाम है। ठीक है। यहाँ पर एच में से कट साइन किया है, ये है एच अपान 2 पाई। यहाँ पर ये जो एच है ये प्लांक नियतांक है। ये जो एच है वो क्या है, प्लांक नियतांक है ना। लिख देता हूँ, ये जो एच है, जहाँ एच प्लांक नियतांक ठीक है। तो ये जो एच है ये एच अपान 2 पाई है। पी एक्स लिखा है यहाँ, देखो, पी एक्स कहलाता है रैखिक संवेग का एक्स अवयव, मतलब एक्स घटक। ये जो है रैखिक संवेग का एक्स घटक है, एक्स अवयव है। ठीक है, रैखिक संवेग का एक्स अवयव, एक्स घटक है पी एक्स जो है। यहाँ पर एक्स दिख रहा है आपको, एक्स, और कैपिटल ई दिख रहा है और टी दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जो कैपिटल ई है
ये कहलाता है ऊर्जा, मुक्त कण की ऊर्जा है ना। यहाँ जो एक्स है ये कहलाता है, एक्स जो है ये विस्थापन, कण का विस्थापन है, कण का विस्थापन। और यहाँ पर जो टी है, टी जो है ये है समय। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। ये कौन सा समीकरण है, मैंने बताया था, लिखा है धनात्मक एक्स दिशा में गतिशील मुक्त कण से संबद्ध तरंग के लिए तरंग फलन साइन, तरंग फलन साइन का समीकरण है ए ई की पावर आई अपान एच पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी। याद हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 1, है ना, याद करना पड़ेगा। यहाँ पर कैपिटल ए तरंग का आयाम है, ये एच जो है एच अपान 2 पाई है, जहाँ पे एच प्लांक नियतांक है, पी एक्स रैखिक संवेग है, रैखिक संवेग है, रैखिक संवेग का एक्स कंपोनेंट है, एक्स घटक है ना। और ई जो है कण की ऊर्जा है, मुक्त कण की ऊर्जा है, एक्स जो है कण का विस्थापन है, और टी जो है वह समय। ठीक है, बोलो। चलिए, अब हम इस समीकरण एक को एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण एक को एस के सापेक्ष, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, और एक के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, है ना, आंशिक अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, ये आप लोगों ने नोट कर लिया सभी, ये सारे नोट कर लिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हम इस समीकरण एक को एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, है ना। किसके सापेक्ष करेंगे, एस के सापेक्ष। बताइए, यहाँ एस का फंक्शन पी एक्स है ना, बाकी सब कांस्टेंट होगा क्योंकि आंशिक अवकलन है। आंशिक अवकलन में केवल जो एक्स के फंक्शन है उसी का डिफ्रेंसिएशन होगा, और बाकी सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक्स का एस के रिस्पेक्ट भर में होगा, बस ये एस का डिफ्रेंशिएशन बना जाएगा, है ना। चलिए, तो ये नोट कर लिया आप लोग, आगे बढ़ें। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं एस के रिस्पेक्ट, वो भी आंशिक अवकलन। तो डेल साई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू आएगा, ए कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, ई की पावर आई अपान एच पी एक्स एक्स माइनस ई टी, और फिर ये अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा, ये पावर में जो है उसका दिया जाएगा आई अपान एच, और इसको डिफरेंस करेंगे तो एस का 1 हो जाएगा, तो इंटू पी एक्स आ जाएगा। देखो आया डिफरेंस में, है ना। ई की पावर का तो ई की पावर में ही रहेगा, ई की पावर का डिफरेंस ई की पावर ही रहेगा, और आई अपान एच और एस का 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल है ना, तो सारे कांस्टेंट रहेंगे, आंशिक अवकलन है। चलिए, तो डेल साई अपान डेल एक्स हमने निकाल लिया, ओके, नोट कर लीजिए। तो डेल साई अपान डेल एक्स की वैल्यू, ये बताओ यहाँ ये इतना पूरा किसका वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ से यहाँ, इक्वेशन नंबर 1 से बताइए, साइन की वैल्यू है, तो साइन इंटू आई अपान एच पी एक्स। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से ये जो वैल्यू है ये साइन है। देखो ये समझ में आ गया क्या, कोशिश करो। ठीक है, ये आया एच अपान आई डेल साई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा पी एक्स साइन। देखो एच अपान आई डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आएगा पी एक्स साइन। ठीक है, 1 बाय आई की वैल्यू माइनस आई होता है, 1 बाय आई की वैल्यू क्या होता है, माइनस आई, तो माइनस आई
एच डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू पी एक्स साइन। मैं आप सब बच्चों को बता देता हूँ 1/i के वैल्यू माइनस आई होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट है इक्वेशन नंबर 2 में? नो सर। ठीक है, परंतु संकारक समीकरण से, संकारक समीकरण से, संकारक समीकरण में आपको दिखाया था हूँ, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। ये देखो, संकारक समीकरण ये होता है एफ कैप साई बराबर एफ साई होता है। एफ कैप साई बराबर क्या होता है? एफ साई। तो बताओ पी एक्स कैप साइन बराबर पी एक्स साइन होगा संकारक समीकरण से। ये यस देखिए, सर। है ना, एफ कैप साइन बराबर एफ साइन होता है, तो पी कैप साइन बराबर पी साइन, पी एक्स साइन। यही संकारक कहलाएगा, है ना, रैखिक 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 संवेग का संकारक ये। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तुलना करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 2 तक लिख लिया आप लोग सभी, देखो, यस है ना। चलिए, अब आपको इस संकारक समीकरण से आया है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, दोनों की तुलना करो तो पी कैप एक्स की वैल्यू पता चल जाएगा। समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर बताओ पी कैप एक्स की वैल्यू क्या आएगा? बोलो। माइनस आई एच अपॉन साइन डेल एक्स नहीं डेल नहीं, बाई साइन डेल तो यहाँ एक्स। भी है, साइन तो यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, तो माइनस आई एच और डेल बाई डेल एक्स आएगा। देखो, साइन तो यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, ठीक है, पी एक्स यहाँ भी, पी एक्स यहाँ भी है, साइन को छोड़ दो, पी एक्स कैप की वैल्यू माइनस आई एच डेल बाई डेल एक्स आएगी। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार, इसी प्रकार पी वाई कैप निकालेंगे तो ये आएगा माइनस आई एच डेल बाई डेल वाई आ जाएगा, तथा अगर हम पी जेड कैप निकालेंगे तो ये आएगा माइनस आई एच डेल बाई डेल जेड आ जाएगा। ये समझ में आया इक्वेशन 5 और 6? देखो, इसी प्रकार लिख दिए। यस सर। ठीक है, अतः रैखिक संवेग के संगत संकारक, अतः रेखीय संवेग के संगत संकारक, जिसको हम बोलेंगे पी कैप, है ना, ये होगा पी एक्स कैप आई प्लस पी वाई कैप जे प्लस पी जेड कैप के। ठीक है, बताओ पी एक्स, इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 से देखो आप लोग, इसका वैल्यू इक्वेशन 4 मिलेगा, इसका 5, इसका 6 में, बताइए क्या होगा? इसका वैल्यू देखो ऊपर, माइनस आई एच डेल बाई डेल एक्स। यहाँ पे आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप को जानते हो ना आप लोग, ये यूनिट वेक्टर है, ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस, एलॉन्ग जेड एक्सिस, ये आप जानते हो ना, आई कैप जे कैप के कैप, बोलो। यस सर। ये एकांक सदिश है ना, एकांक सदिश है, ये एक्स अक्ष का अनुदिश, ये वाई अक्ष का अनुदिश, ये जेड अक्ष का अनुदिश, है ना। तो ये बताओ, ये हमने पी एक्स कैप का वैल्यू रखा माइनस पी वाई कैप का वैल्यू आएगा आई एच डेल वाई और इसका वैल्यू आएगा माइनस आई एच और डेल बाई डेल जेड। देखो समझ में आ गया क्या? पी एक्स इक्वेशन 4, 5, 6 से रखा, ओके। यस
इन तीनों में माइनस आई एच कॉमन है, ये कॉमन है तीनों में। तो ये आएगा डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप और प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। देखो इन तीनों में माइनस आई एच कॉमन है। आया समझ में? ये माइनस आई एच कॉमन निकाले तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। तीनों माइनस कॉमन है, आई भी कॉमन है, एच भी कॉमन है। इसको हम डेल ऑपरेटर बोलते हैं, ये वाला, है ना। ये आ जाएगा माइनस आई एच और ये कहलाता है डेल ऑपरेटर। मैं आपको बताता हूँ सब बच्चों को, जहाँ ये जो डेल ऑपरेटर होता है इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। इसका वैल्यू होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ठीक है, इस डेल ऑपरेटर का वैल्यू ये होता है, तो इसको हम डेल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ रैखिक संवेग के संगत जो संकारक होता है वो कितना होता है, बताइए। रैखिक संवेग के संगत संकारक कितना होता है? -IH। बिल्कुल सही, लिखो, लिखिए। आता है रैखिक रैखी रैखी संवेग P के संगत संगत संकारक संकारक P कैप बराबर माइनस आई एच डेल होता है। ठीक है, याद रहेगा, रैखिक संवेग के संगत संकारक माइनस आई एच डेल होता है। अब हम हेडिंग डालते हैं सेकंड पॉइंट, ऊर्जा के संगत। ठीक है, ऊर्जा के संगत संकारक, ऊर्जा ई के संगत संकारक। अब मैं निकालने वाला हूं ऊर्जा ई के संगत संकारक। ठीक है, यहां तक लिख लिया आप लोग सभी? बोलो। यस सर। चलिए फिर से हम समीकरण 1 में आते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में हमने साइन की वैल्यू लिखा था ए की पावर आई अपान एच पी एक्स माइनस ई टी। याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को? साइन की वैल्यू निकाला। अब हम इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, टी के सापेक्ष लिखो, टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन। इसके पहले हमने एस के सापेक्ष किया था, अब हम इसको टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। टी आ जाएगा डेल साइन अपान डेल टी इज इक्वल टू ए, और ई की पावर का तो ई की पावर में ही है, ई की पावर आई अपान एच पी एक्स माइनस ई टी। अब फिर ये अंदर वाले का होगा, ऊपर वाले का, पहले ई की पावर का हो गया, अब इसका करेंगे तो आएगा आई अपान एच, तो 0 हो जाएगा, इंटू आएगा माइनस ई आएगा। देखो पहले ई की पावर का डिफरेंसन होगा, चूंकि ये पार्शियल डिफरेंसन है, आंशिक अवकलन है, इसी कारण केवल टी वाले टर्म का डिफरेंसन होगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। तो ई की पावर का तो ई की पावर में ही आएगा। फिर इसका जब डिफरेंसन करेंगे तो आई अपान एच तो बाहर है, इसका डिफरेंसन 0 हो जाएगा, टी के सापेक्ष है, और यहाँ माइनस ई आएगा। ये समझ में आया क्या आपको? देखो कोशिश करो। यस सर। आ गया ना? अब बताओ इससे, इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है, इससे बताओ इसका वैल्यू क्या है, ऊपर देख लो, इसका वैल्यू साइन है, तो डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन आई अपान एच इंटू माइनस ई।
समझ में आया, हाँ या ना? ये साइन हो जाएगा Yes, समीकरण एक से ना, समीकरण एक से, समीकरण एक से ये साइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए किया जाएगा एच अपान आई डेल साई अपान डेल टी इक्वल टू माइनस ई साइन। देखो आया समझ, yes, sir. एच इधर आ जाएगा, ये 1 आई माइनस आई होता है, तो माइनस आई एच डेल साइन बाई डेल टी इक्वल टू माइनस ई साइन। ठीक है, यहाँ रीजन दे दीजिए, 1/i की वैल्यू माइनस आई होता है, 1/i की वैल्यू माइनस आई होता है। बोथ साइड से माइनस को हटा दो, तो आई एच डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू आ जाएगा ई साइन। देखो इक्वेशन नंबर 7 समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए नोट कर लो इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, लिखिए परंतु संकारक समीकरण से, परंतु संकारक समीकरण से, मैं आप लोगों को संकारक समीकरण दिखाया था एक बार। संकारक समीकरण मैंने आपको बताया था, याद है क्या बताया संकारक समीकरण? बोलो, ये मैंने बताया था, एफ कैप साइन होता है एफ साइन, ये संकारक समीकरण। ठीक है, एफ कैप साइन इक्वल टू क्या होता है? एफ साइन। बताओ ई कैप साइन इक्वल टू क्या आएगा? ई कैप साइन, E sign. ई साइन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 8 दे दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 7 और 8 दोनों की तुलना करना है। समीकरण 7 तक समझ में आ गया था आपको, ये माइनस साइन हट गया था, यहाँ तक समझ में आ गया था सभी को? Yes, sir. ओके, तो ये आपका समझ में आ चुका है, ये संकारक समीकरण से आया है। इन दोनों की तुलना करेंगे, समीकरण नंबर 7 और 8, यहाँ भी ई साई है, यहाँ भी ई साई है, ई कैप का वैल्यू क्या आएगा बताइएगा? I H del upon del T. वेरी गुड, सही है। लिखो समीकरण 7 तथा 8 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो ई कैप का वैल्यू आएगा आई एच डेल बाई डेल टी। ठीक है, लिखो यही ऊर्जा के संगत संकारक का सूत्र है, यही ऊर्जा के संगत संकारक का सूत्र है। तो ऊर्जा के संगत भी संकारक आपने निकाल लिया, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा है इससे श्रोडिंगर के समय मुक्त तरंग समीकरण प्राप्त कीजिए, श्रोडिंगर के समय मुक्त तरंग समीकरण प्राप्त कीजिए। तो अब हम हेडिंग डालेंगे, तीसरा पार्ट हमारा है। ठीक है, श्रोडिंगर, श्रोडिंगर के समय मुक्त तरंग समीकरण का निगमन। तो हेडिंग डाल दीजिए श्रोडिंगर के समय मुक्त तरंग समीकरण का निगमन। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए आप लोग? Yes, sir. चलिए फिर से हम समीकरण नंबर 1 में आते हैं। बताओ समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमने साइन की वैल्यू लिखा था ए ई की पावर, बताओ समीकरण 1 याद करो क्या था? ए ई की पावर आई अपान एच पी एक्स एक्स माइनस ई, ये इक्वेशन नंबर 1। बोलो, Yes, sir. इसे हम एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष? एस के सापेक्ष, एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर
एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो ये आएगा डेल साई अपान डेल एक्स, डेल साई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू ए की पावर आई अपान एच पी एक्स एक्स माइनस ई टी, ई की पावर का तो ई की पावर में ही आएगा है ना, इनटू, और फिर ये इस पावर का होगा, ये आएगा आई अपान एच इंटू पी एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, और एस का 1 हो जाएगा, पी एक्स आएगा। देखो समझ में आ गया क्या? यस सर। चलिए, ये आपका समझ में आ चुका है ना, जल्दी नोट कर लीजिए। इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, डेल साई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू, डेल साई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू आई अपान एच पी एक्स ए ई की पावर आई अपान एच और पी एक्स एक्स माइनस पी, ठीक है, इसी को ऐसे लिखो, ये ई की पावर में पूरा है ना, ओके। लिखो पुनः एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, एक बार तो हमने कर लिया था आंशिक अवकलन, ये आंसर आया था, फिर से इसको एक बार एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर आएगा, फिर से करना है ना, तो आई अपान एच ए, नहीं ए और पी एक्स तो कांस्टेंट है, बताओ क्या होगा इसका डिफरेंस, ये वाला का आंशिक अवकलन करना है, तो ई की पावर आई अपान एच पी एक्स एक्स माइनस ई टी और इंटू आई अपान एच इंटू पी एक्स आएगा, बोलो, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, क्योंकि पार्ट आंशिक अवकलन है ना, ये कांस्टेंट है बाहर ही है, ई की पावर का डिफरेंशियल ई की पावर आएगा, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये पावर वाले को, तो आई बाई एच पी एक्स आएगा, देखो यस सर। आ गया, चलिए, तो डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर, आप लोगों को अवकलन करने आता है ना, हाँ या ना, यस आ सर जाता आता है ना, है। तभी ये समझ में आएगा, ई की पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर ही आएगा, इसका अवकलन ई की पावर ही आएगा, फिर ये पावर वाले का करेंगे तो आई बाई एच आएगा, और एस का 1 हो जाएगा तो पी एक्स आएगा, अभी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आंशिक अवकलन है, ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो बताओ आई स्क्वायर आ गया, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, एच इंटू एच स्क्वायर हो गया, पी एक्स इंटू पी एक्स का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर आ गया आई अपान एच और पी एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, और इंटू ए आया, और ई की पावर आई अपान एच और पी एक्स एक्स माइनस ई टी, देखो ये समझ में आया क्या, ये होल स्क्वायर वाली बात यस सर। आ गया है ना। बताओ आई का स्क्वायर क्या होता है, -1। वेरी गुड, आई स्क्वायर होता है -1, बिल्कुल सही, आई स्क्वायर -1 होता है, ये आ जाएगा माइनस पी एक्स स्क्वायर अपान एच स्क्वायर और ए की पावर आई अपान एच और पी एक्स एक्स माइनस ई टी, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, रीजन दे दीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, ठीक है, ये माइनस साइन कैसे आया समझ में आ गया, देखो, यस सर। चलिए, तो आपको ये माइनस साइन समझ में आ चुका है, चलिए जल्दी नोट कीजिए, हो गया, यस सर। चलो इक्वेशन नंबर 1 से बताओ ये किसका वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 साइन। साइन के वैल्यू है, वेरी गुड, ये साइन के वैल्यू है ना, तो यहाँ से आ गया डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी एक्स स्क्वायर अपान एच स्क्वायर साइन, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये जो है इसका वैल्यू साइन,
ठीक है, तो यहाँ से एच स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा माइनस पी एक्स स्क्वायर साइन। देखो आया समझ में? Yes, sir. चलिए, अगर बोथ साइड से साइन को हटा दे तो बताओ एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन को हटा दे बोथ साइड से, Minus px square. माइनस पी एक्स स्क्वायर आएगा। नोट कर लो, मतलब यहाँ से पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगा माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? देखो No, sir. चलिए, तो पी एक्स स्क्वायर आएगा ये, है ना, इसे आप नंबर दे दो। कौन सा इक्वेशन नंबर आया है? 8 नंबर दे दो। चलिए, इसी प्रकार 8 आ चुका है, 8 आ, तो 9 दे दीजिए, 9। इसी प्रकार आप बताओ पी वाई स्क्वायर क्या होगा? इसी प्रकार ये आएगा माइनस एस एच स्क्वायर, वेरी गुड, नंबर 10 दे दो। तथा तथा पी जेड स्क्वायर क्या होगा? Minus h square del square upon del z square. वेरी गुड, ये लीजिए। तो पी एक्स स्क्वायर आप निकाल लीजिए, पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर को इसी प्रकार लिख दीजिए, इसी प्रकार ये आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसलिए पी स्क्वायर बराबर होता है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ये कैसे आता है मैं आपको बता दूं, ये कैसे आता है? Yes, sir. ये देखो बहुत सिंपल है। आप लोगों को पता है पी जो होता है ये होता है पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, ये हमारा पी होता है। ठीक है, पी होता है पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। जब हम पी का स्क्वायर निकालते हैं तो पी डॉट पी करते हैं, पी का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं? पी डॉट पी, पी डॉट पी करेंगे तब पी का स्क्वायर निकलेगा। अब बताओ पी हमारा है पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, और डॉट में फिर आया पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है आपको पता है? आई का डॉट आई से करेंगे तो 1 आता है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1 आता है। बाकी आई डॉट जे करेंगे 0 आता है, आई डॉट के करेंगे तो भी 0 आएगा। मतलब आई के साथ आई का डॉट होगा, जे के साथ जे का डॉट होगा, के साथ के का, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आएगा? ये आएगा पी एस का स्क्वायर आएगा प्लस पी वाई का स्क्वायर आएगा प्लस पी जेड का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? क्या देखो आगे sir. आ गया। तो पी स्क्वायर इक्वल टू होता है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। यहाँ से आता है ये एस कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है। अब ये हमारा इकाई सदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश, ये वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है, ये जेड अक्ष के अनुदिश। तो पी को इस प्रकार से लिखते हैं, है ना, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। तो पी स्क्वायर होता है पी डॉट पी, तो पी का वैल्यू रख दिए, फिर से पी का वैल्यू रखें, दोनों का डॉट करेंगे तो आ जाएगा। इस समझ में आया आपको कैसे आता है? देखो Yes, sir. आगे ना, चलिए, तो पी स्क्वायर होता है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। बताओ पी एक्स स्क्वायर क्या है? इक्वेशन नंबर 9, 10, 11 सब देख लो, बोलो माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। देखो समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया बोलो। आगे sir. आ गया, चलिए, ये इक्वेशन नंबर 9, 10, 11 से आया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पी स्क्वायर, तीनों में माइनस एच स्क्वायर कॉमन है, ये आएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस
डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर तीनों में कॉमन है। इसको हम डेल स्क्वायर बोलते हैं। क्या आएगा? माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर। बताओ डेल स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? बोलो। डेल स्क्वायर वैल्यू होता है डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर। इसी को डेल स्क्वायर कहते हैं। समझा? ये जो क्वांटिटी इसको हम डेल स्क्वायर कहते हैं। तो पी स्क्वायर इक्वल टू आएगा माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. तो पी स्क्वायर अपॉन 2m ये आएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। बताओ बोथ साइड किसका डिवाइड किए? देखो 2m का. 2m का हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए इसको हम ई बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। ई या के से आप डिनोट कर सकते हो। गतिज ऊर्जा के आप बोल सकते हो। के मैं बताऊंगा के के लिए कैसे है ना। इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं के। तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। देखो आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे। जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा जिसको आप के बोल सकते हो या ई बोल सकते हो, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। पता है क्या? गतिज ऊर्जा होती है 1/2 एम वी स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो के इक्वल टू इसको लिख सकते हो 1/2m और एम वी का होल स्क्वायर। यहाँ से समझ में आया? एम का डिवाइड एम का एक कर दिया। बोलो Yes, sir. आया? अब बताओ एम वी को क्या लिखोगे? ए द्रव्यमान गुणित वेग है, क्या लिखोगे? P. पी लिखोगे है ना। तो के इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 1/2m और पी स्क्वायर आएगा। बोलो, है ना? क्योंकि पी जो होता है ये एम वी होता है, पी हमारा एम वी होता है। तो के का वैल्यू होता है पी स्क्वायर अपन 2m। ये समझ में आया? के का वैल्यू पी स्क्वायर अपन 2m। के गतिज ऊर्जा है। Yes, sir. आ गया? एक बार और समझाऊं क्या यहाँ से? हाँ आ गया, sir. आ गया। चलिए, तो के जो है ये हमारा होता है एच स्क्वायर अपन वी एम। ठीक है, लिख लीजिए। कोई डाउट है? तो ये हमारा संकारक एक्चुअली में है ना। गतिज ऊर्जा के संगत संकारक, गतिज ऊर्जा के संगत संकारक के कैप लिख दो, बल्कि के ना लिखे के कैप लिखो, है ना। यह गतिज ऊर्जा के संगत संकारक कहलाएगा। संकारक है ना ये। ठीक है, साई को हटा दिए तो संकारक है। लिखो यह, नीचे लाइन से लिख देता हूँ। यहाँ जगह नहीं है करके इस नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ। लिखो यह गतिज ऊर्जा के संगत संकारक है, संकारक है। ठीक है, गतिज ऊर्जा के संगत संकारक है। माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिए? Yes, sir. लिखो इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा को हम जो है यू से नोट करते हैं। यू, ठीक है, यू के संगत संकारक यू कैप है। ठीक है, इस जो यू के संगत संकारक जो होता है यू कैप होता है। ठीक है, बोलो। Yes, sir. लिखो अतः समय मुक्त कुल ऊर्जा के संगत, अतः समय मुक्त कुल ऊर्जा, समय मुक्त कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा।
है ना, के कैप और यू कैप कुल ऊर्जा के संगत हैमिल्टोनियन संकारक, हैमिल्टोनियन संकारक, इसको हम एच कैप के नाम से जानेंगे। ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब के कैप प्लस यू कैप, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल ऊर्जा के संगत संकारक आएगा। समझ में आया? है ना, यहाँ पे यहीं पे लिख दो, जगह है तो यहाँ पे लिख दो, यहीं पे लिख दो, जहाँ यू कैप जो है ये हमारा यू ही होता है ना, इसी ऊर्जा का संकारक जो है वही होता है, ऐसे लिख दो, जहाँ यू कैप यू ही होता है हमारा। ठीक है, तो एच कैप इज इक्वल टू के कैप क्या निकाले, देखो क्या निकला होगा, ये देखो के कैप के वैल्यू क्या निकाले, डेल स्क्वायर, है ना, तो के कैप वैल्यू है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, और यू कैप तो हम यू ही बोल रहे हैं, यू कैप तो हमारा यू है। ठीक है, लिखो यही समय मुक्त, यही समय मुक्त ऊर्जा के संगत संकारक का सूत्र है, संकारक का सूत्र है, यही समय मुक्त ऊर्जा के संगत संकारक का सूत्र है। ठीक है, जल्दी नोट कर लो जी। हो गया? चलिए, अब संकारक समीकरण क्या होता था? अब संकारक समीकरण से बताओ, अगर मैं संकारक समीकरण निकालता हूं एच कैप साइन, तो बराबर क्या आएगा? एच साइन आएगा, बोलो, है ना। एच कैप क्या है? ऊपर देखो एच कैप लिखे हुए, बताइए एच एल स्क्वायर प्लस यू साइन, है ना, साइन इज इक्वल टू एच साइन आ जाएगा। देखो ये समझ में आया क्या? हाँ या ना, कोशिश करो समझ। एच कैप की वैल्यू रख दी, ये लाइन आपका संकारक समीकरण से आया है ना। आया समझ में? बोलो। तो ये आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस यू साइन इज इक्वल टू एच साइन। देखो आगे समझ में? एच हमारा कुल ऊर्जा है, इसको कैपिटल ई भी लिखते हैं। एच हमारा कुल ऊर्जा है ना, कुल ऊर्जा, तो डेल स्क्वायर साइन प्लस यू साइन इज इक्वल टू ई साइन भी लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एच जो है ये ई है, इसको हम कुल ऊर्जा कहते हैं, कुल ऊर्जा, एच जो है ई के ई होता है ना। इसको हैमिल्टोनियन ने दिया था, इसी कारण एच से भी डिनोट करते हैं, ई से भी डिनोट करते हैं, तो एच को आप ई लिख सकते हो। ठीक है, बोलो, हो गया? बताओ, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन बराबर आएगा ई साइन माइनस यू साइन। देखो ई साइन माइनस यू साइन, ये लाइन देखो शायद समझ में आ जाए। चलिए नोट कर लो, ई साइन माइनस यू साइन समझ में आया। एच को ही ई लिखते हैं ना, एच को ही ई हम लिखते हैं,
तो यहाँ से माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन इक्वल टू आएगा ई माइनस यू साइन। Yes, sir. ठीक है, लिखिए यही श्रोडिंगर का समय मुक्त तरंग समीकरण है। यही श्रोडिंगर का समय मुक्त तरंग समीकरण है। यही श्रोडिंगर का समय मुक्त तरंग समीकरण है। तो याद रखना, यही श्रोडिंगर का समय मुक्त तरंग समीकरण